जी, ठीक है सर। मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में सर्वप्रथम महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य जी को हार्दिक प्रणाम और वेबिनार से जुड़े समस्त विद्वान प्राध्यापकों एवं प्रिय छात्राओं को हार्दिक स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय है लैंगिक असमानता और घरेलू हिंसा। ये बड़ा ही प्रासंगिक विषय है, ज्वलंत समस्या है आज की। आज इस विषय पर महाविद्यालय की गृह विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह अपने विचार रखेंगी। मैं अधिक समय न लेते हुए अब मैं गृह विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती प्रीति सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे लैंगिक असमानता और घरेलू हिंसा विषय पर अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर श्रीमती प्रीति सिंह जी। हाँ मैडम, आप शुरू धन्यवाद करें। सर। जी जी हाँ, इस वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम सर और सारी छात्राओं को मेरा प्यार। जैसा कि आज का विषय है लैंगिक असमानता घरेलू हिंसा। हम सभी जानते हैं कि समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता क्या है, आखिर क्यों यह किसी भी समाज व राष्ट्र के लिए किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व बन गया है? क्या बदलते समाज में यह प्रासंगिक है? लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक ही लिंग का हो, अपितु लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ है समाज महिला या पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसर के परिप्रेक्ष्य में समान हो। लैंगिक असमानता किसी भी समाज के विकास के लिए जो है ये बहुत ही कष्ट का विषय है कि लैंगिक असमानता हमारे समाज में और किसी भी समाज के विकास जो है इससे बाधित होता है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार है। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर एक बनाई गई खाई है जिससे समाज के स्तर को प्राप्त करने का सफर जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा गया है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव के से पीड़ित होती रही हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित रहा है। भारत ही नहीं, विश्व के सभी देशों, काफी देशों में जो इस तरह से जो महिलाओं के साथ शोषण होता रहा है। महिलाओं के साथ यह भेदभाव जो है वो क्यों किया जाता है? क्या महिलाओं का जो है वो प्राकृतिक रूप से पुरुष से कमजोर हैं? नहीं, महिला और पुरुष शारीरिक भेदभाव है, उनके साथ और कोई भेदभाव नहीं है। केवल शारीरिक परिवर्तन जो है, चेंजेस जो है वो परिवर्तन ही है, वो भी प्राकृतिक है। प्राकृतिक कारणों के कारण यह सामाजिक भेदभाव किया जाता है, बल्कि कि उनके शारीरिक रचना, उनके शरीर की स्टेमिना, उनके पावर, इस वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। नहीं तो और किसी भी चीज में महिलाएं जो है किसी भी पुरुष से कम नहीं है। महिला और पुरुष में शारीरिक भेद के अतिरिक्त कोई भी अंतर नहीं है, केवल शरीर का ही अंतर है। उसमें यह भेद के अलावा कोई भी अन्य अंतर नहीं है। महिला के साथ केवल महिला होने के नाते भेदभाव किया जाता है। सामाजिक रूप से भेदभाव एक व्यवस्था है जिसकी सोच गैर बराबरी पर आधारित है कि वो हमारे लेवल में ना आ जाए, वो हमारे बराबर में ना आ जाए वो व्यक्ति, इसलिए वो गैप बनाया गया। वो जो है दूरी उस महिला और पुरुष के बीच में वो समानता अपाय बनाई गई है। इस सोच के अंतर्गत पुरुष को ऊंचा व महिला को कमतर माना जाता है, जबकि हमारे देश का संविधान महिला और पुरुष दोनों को समान नागरिक का दर्जा देता है। यानी संविधान की नजर में दोनों ही बराबर है, चाहे महिला हो या पुरुष। हमारा संविधान, हमारा देश, हमारा इन दोनों को बराबर अधिकार देता है, दोनों को जो है बराबर दर्जा देता है किसी भी कार्य के लिए। सामाजिकरण महिला पुरुष दोनों को यह सब सिखाता है। परिवार और समाज में यदि कोई इस भेदभाव के मानक को तोड़ने की कोशिश करता है तो इसका विरोध होता है, जो कि गलत है। बहुत से परिवार में बहुत सी महिलाएं जो होती हैं तो किसी भी तरह के भेदभाव की कंडीशन में वो चाहती हैं कि इसका उठाया जाए, इसका जो है इस गलत बात को जो है रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, तो इस वजह से बहुत से पुरुष जो है उसको दबाने की कोशिश करता है, उसका विरोध करने का कोशिश करता है।
कोई भी पुरुष यदि स्त्री के गुण या व्यवहार को अपनाता है तो उसकी पहचान औरत व कमजोर पुरुष के रूप में होती है, और यदि कोई स्त्री पुरुष के गुण को अपनाती है तो उसे गलत नजर से देखा जाता है। लोग बनाई मान्यताओं के आधार पर टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वे आज भी बनी हुई मान्यताओं के दायरे में बंधे हुए हैं, उनका पालन करते हैं। यद्यपि समाज में महिलाओं के प्रति यह सोच धीरे धीरे बदल रही है, जिससे सकारात्मक दिशा व उत्साह मिलता है, परंतु ये सोच कुछ ही लोगों तक की वजह से पूर्ण बदलाव के समय लगेगा। महिलाओं की समाज व परिवार में पहचान बनाने व बढ़ाने हेतु बचपन से ही परिवार में लड़की को बराबरी का माहौल व प्यार सम्मान दे, उससे आगे बढ़ने के लिए बराबरी के मौके मिले, तो आने वाले कल में यह सशक्त व आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगी। शुरुआत अपने अपने घरों से करनी होगी। इसमें भी अति महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को खुद भी अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना होगा। जब तक वो महिलाएं खुद सशक्त नहीं होंगी, खुद उनके जो है अंदर ये चेतना नहीं आएगी कि हमको इस गलत व्यवहार को रोकना होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है इस गैप को मिटा सकें। जेंडर समानता, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? जेंडर समानता का अर्थ है स्त्रियों के पास भी पुरुषों के बराबर अधिकार है। स्त्रियां भी पुरुषों के समान मानव अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार एवं विकास की पात्र हैं। स्त्रियां भी नागरिक राजनैतिक जीवन में समान रूप से आवाज उठा सकती हैं और भागीदारी कर सकती हैं। परिणाम स्वरूप न्यायपूर्ण तथा भेदभाव रहित समाज की स्थापना की ओर बढ़ सकती हैं। लैंगिक असमानता जो है हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, मनोरंजन का हो, खेल का हो, सभी क्षेत्रों में जो है महिलाओं को जो है पुरुषों से कमतर आंका जाता है और उनको जो है उसके बाद प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है, जिसके जिम्मेदारी समझा जाता है कि वो महिला है, उस लड़की हुई है तो उसकी शादी ब्याह कर दो, उसको पढ़ाने का कोई खास जरूरत नहीं है बेटे की तरह, उसका पालन पोषण, खाना पीना सारी चीजें प्रभावित होती हैं घर में अगर कोई लड़का है और लड़की है, तो उसको एक जिम्मेदारी समझा जाता है कि अब शादी की एज हो गई, शादी कर दो, अपने घर जाएगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी, जैसे चाहेंगे ससुराल वाले वैसे वो रहेगी। तो ये गलत है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे वो उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। जैसे सबरीमाला और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबंधित करता है। भारत में आज भी व्यवहारिक स्तर पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है। भले ही हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है संपत्ति का अधिकार महिलाओं को पुरुष के बराबर देता है, लेकिन आज भी व्यवहारिक स्तर पर ये जो है ये महिलाओं को की संपत्ति में जो अधिकार हम देने का हमारे खुद के देखते होंगे कि हमारे रिलेटिव, हमारे घर वाले जो है इस चीज को जो है न्यायालय ने तो अधिकार दे दिया, लेकिन ये प्रथा जो है अभी भी वही पुरानी परंपरागत चली आ रही है कि बेटी की शादी हो गई, वो अपना ससुराल जाएगी, वहां की संपत्ति वहां वाले सब उसके अपने होंगे, यहाँ पर हमारा लड़का जो है वही सारी चीजों को देखेगा, संपत्ति पर उसी का अधिकार होगा। तो हम खुद जो है इस तरह का विभेदीकारक व्यवहार करते हैं उस महिला के साथ। राजनीतिक स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था को छोड़ करके उच्च वैधानिक संस्थानों में भी महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। शैक्षिक कारकों जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालांकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले 2 दशक में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तथा लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा की तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है। अब इस असमानता को कैसे समाप्त किया जा
सकता है। तो ये समानता जो है हम धीरे-धीरे ही ला सकते हैं, समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 3 तलाक जैसे, हाजी अली के हंगामे पर जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है। भारत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और महिलाओं के शैक्षणिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में निर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही हैं। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा भी किसी भी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बस्टिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बस्टिंग पर विगत 2-3 वर्षों में वैश्विक पटल पर उभर रहा के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के 2 सबसे मजबूत संस्थानों, परिवार और धर्म की भावनाओं में बदलाव से संबंधित है। कि हम किसी भी संस्थान में जाएँ, वहाँ पे पोस्टर चिपकाएँ, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करें, केवल उसी से नहीं होगा, हमारे परिवार में ये सोच आनी चाहिए, हमारे धर्म में, हर व्यक्ति को पता है महिला और पुरुष के उसमें परिवर्तन लाने से ये संभव होगा। लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है। फिर चाहे कामकाजी महिला के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना हो, मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत में लैंगिक असमानता के बंधनों से जो है भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह हमारे देश के घर घर में इस सोच को लाना होगा कि बेटियां बेटों के बराबर हैं, उनका खाना पीना, उनकी शिक्षा, उनका शादी ब्याह, सब चीजों, उनकी संपत्ति, सब चीजों पे उनका उस बेटे के समान अधिकार है। जब तक इस सोच में परिवर्तन हम नहीं लाएंगे, तब तक जो है ये समानता जो है वो लैंगिक समानता हम नहीं ला सकते। तो हमको अपने घर से ही इस चीज को, इस सोच को जो है वो विकसित करना होगा कि दोनों बराबर हैं, दोनों पे समान अधिकार है, तभी इस समानता को हम ला सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया। आपका गंभीर और सारगर्भित वक्तव्य के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्त्री और पुरुष में बस केवल एक अंतर है, वो है शारीरिक संरचना का। उनकी बुद्धि, विवेक और सोचने की शक्ति सब कुछ बराबर है। स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, बस ईश्वर ने जो एक शारीरिक संरचना में जो अंतर किया है, बस वही है। इस बात को हम सबको जानना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर किसी पुरुष के अंदर स्त्री के गुण आ जाएं तो देवता हो जाता है, लेकिन अगर किसी पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर पुरुष के गुण आ जाएं तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। कितनी बड़ी बात है कि स्त्रियों के गुण कितने महान हैं कि व्यक्ति को देवता बना देते हैं। ये वाक्य वास्तव में प्रेमचंद जी का है। इन्होंने अपने उपन्यास में ये बात कही है कि अगर किसी स्त्री का गुण पुरुष के अंदर आता है तो पुरुष देवता हो जाता है, अगर किसी स्त्री में पुरुष गुण आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो उल्टा हो जाती है। बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत गंभीर बातें, सार्वजनिक बातें आपने बताई, हमारे छात्राओं को, हम सबको इसका लाभ हुआ। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 शब्द मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आज ये लैंगिक असमानता और घरेलू हिंसा विषय पर मैडम ने बहुत गंभीर बातें कही हैं। इसको हम सब लोगों ने सुना और समझा। वास्तव में होता क्या है कि इस समाज में स्त्रियों के लिए जो भी कानून बने हैं, सरकार ने बनाए हैं, बहुत सारे कानून बना दिए हैं। अब किसी प्रकार की कोई असुविधा स्त्रियों के लिए नहीं है, लेकिन समाज की धारणा और समाज का जो चिंतन है, ये बदलना चाहिए वास्तव में। अगर हम देखें कि पूरे विश्व में हम सब जानते हैं कि आधी आबादी स्त्रियों की है। कहने का अर्थ है कि विश्व में महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है।
ऐसी स्थिति में उनका अधिकार, उनका सम्मान पर होना चाहिए, लेकिन चिंता का विषय है कि ऐसा है नहीं। सारा विश्व प्रयत्नशील है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, सम्मान मिले। ऐसा इसीलिए है कि सारा विश्व जानता है कि बिना महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा और सम्मान के किसी भी देश, राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। फिर भी अद्यतन महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार और सम्मान समाज में प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले 2018 की तुलना में 2019 7% बढ़ा है। कहने का अर्थ महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है। इसी प्रकार रेप के मामले तो कम जरूर हुए हैं, किंतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में प्रतिदिन 87 महिलाओं के साथ रेप होते हैं। ये जो रिपोर्ट है वास्तव में चौंकाने वाली है। कहीं भी जो किस किताबों में है वो धरती पर कभी यथार्थ नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये विचारी प्रश्न है। आज विश्व की सारी सरकारें इस विषय को लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय को लेकर विशेष रूप से गंभीर है, सक्रिय है और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हक दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए किसी देश की सरकार वास्तव में जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वहां की परंपराएं और रूढ़ियां इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। विश्व के लगभग सभी देशों के संविधान में पुरुषों और महिलाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में भी पुरुषों और महिलाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो अधिकार केवल किताबों में है, वो भी पूरी तरह से धरती पर चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण समाज की धारणा है। समाज की आज भी स्त्रियों को ऊपर सीमेंट लगेगा ना, कमजोर माना जाता है और सीमेंट लगा के फिर कहाँ पे नीचे आना है, को बदलना होगा। नीचे देख लो, कर लो। पुरुषों से किसी मायने में कमजोर नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा। सच तो ये है कि वो पुरुषों से अधिक शक्तिशाली, अंदर कर दिया क्या तुम? अंदर कर देंगे। करुणा, प्रेम, धैर्य कौन किया? और साहस जीवन के सबसे बड़े मूल्य होते हैं। ये मुख्य रूप से स्त्रियों या महिलाओं के गुण होते हैं। एक स्त्री की क्या है वो, क्या मां बनने की यात्रा में जिस धैर्य और साहस की जरूरत होती है, वो ये कौन कढ़ाई नहीं हो सकती। वो एक स्त्री ही होती है जो पुरुष को जन्म देती है। एक स्त्री ही एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है और उसे एक मजबूत पुरुष बनाती है। एक स्त्री ही माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है और पत्नी होती है। समाज के निर्माण में उसे कई भूमिकाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन रूपी गाड़ी की स्त्री और पुरुष दो पहिए होते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सच तो ये है वे पूरक हैं और सहयोगी। कढ़ाई जो है लगी है ना? आश्चर्य का विषय है जो पुरुष स्त्रियों के कारण ही पुरुष बनता है, वो स्त्रियों पर अत्याचार कैसे करता है, क्यों करता है, सोचने का विषय है। ध्यान से देखना, कौन सा कढ़ाई सब उठा के लेके भाग जाएगा, मौका मिलेगा तो। एक महिला पर अत्याचार करना मनुष्य की मनुष्यता नहीं, उसकी हैवानियत है, उसकी विकारग्रस्त मानसिकता है। करना होगा, समय आ गया है, अब सब कुछ बदल रहा है, कौन आया नहीं ये भी बदलेगा। सरकार द्वारा हर प्रकार की सुविधा अब महिलाओं को उपलब्ध करा दी गई है। बस उन्हें जागरूक होने की जरूरत है। अब उन्हें समाज में किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं पहुंचा सकता, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। बस जरूरत है कि वो अपने अधिकारों को जाने, समझे। और पुरुष का भी ये दायित्व है, कोई समझे कि उसका अस्तित्व महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से ही जुड़ा है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और वेबिनार से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का मेरा पुनः प्रणाम, धन्यवाद। मैडम, आपको भी पुनः धन्यवाद है कि आपने बहुत अच्छी तरह से आज लैंगिक असमानता और घरेलू हिंसा पर अपने विचार रखे। इसके लिए आपको पुनः
धन्यवाद। और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, वेबिनार जुड़े रहे, उनको पुनः मेरा हार्दिक अभिनंदन है, उनका स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं मीटिंग को ऑफ करता हूँ। जी सर। धन्यवाद मैडम।